बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करेंगे, उसके बाद मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके इस कोर्स का हिस्सा हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें मीटर रूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी मदद से हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की थी, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स इज बिल्ट ऑन डेफिनेशंस दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो फिजिक्स है वो डेफिनेशंस की बुनियाद पे बनाई गई है और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स। जैसे फोर्स है तो फोर्स को मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर किया जाता है। तो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। फॉर मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड डिवाइसेस टर्म्ड एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट्स जो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। These range from simple objects such as rulers and stopwatches to atomic force microscope, AFM, and scanning tunneling electroscope, STEM, electron microscope, STEM। तो ये डिफरेंट रेंज के होते हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए आप रूलर, स्केल यूज़ करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। इसी तरह एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है हमारे पास, और स्कैनिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है। ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव सम मेजरिंग लिमिटेशंस। लिमिटेशन से मुराद हम लिमिट्स के अंदर रहकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर डिवाइस जो है वो हर तरह का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट बहुत मैटर करता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के केस में। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं उस डिवाइस की मदद से, उसको उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे आप अपना स्केल अगर लें जिससे आप नोटबुक के ऊपर लाइंस लगाते हैं, तो उसके ऊपर सेंटीमीटर और इंचेस में लाइंस लगी होती हैं, तो उनके दरमियान जो दो स्मॉल लाइंस हैं ना, आप मिनिमम उतना डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस उसकी मदद से मेजर नहीं हो सकता। मेजरमेंट ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इज देयरफॉर लिमिटेड टू लीस्ट काउंट। जो मेजरमेंट होती है हर इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम लिमिट कर देते हैं उसके लीस्ट काउंट तक। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है मीटर रूल एंड मेजरमेंट का। मेजरिंग टेप, मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। हम सबसे पहले आज हम एक ही इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास मीटर रूल या मेजरिंग टेप है। मीटर रूल और मेजरिंग टेप में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मीटर रूल की जो लेंथ है वो 1 मीटर होती है, और मेजरिंग टेप अगर उसी मीटर रूल को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसको 50 मीटर तक ले जाएं, 100 मीटर तक ले जाएं, 500 मीटर तक ले जाएं, 1000 मीटर तक ले जाएं, ठीक है, तो वो सब क्या है, आपके पास मेजरिंग टेप बन जाते हैं। वी यूज रूलर से मुराद स्केल है। वी यूज रूलर टू ड्रा मार्जिन लाइंस ऑन आवर नोटबुक। हम स्केल यूज करते हैं नोटबुक के ऊपर मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के लिए। Have you ever used the scale on it to draw the lines with exact length? Yes, आप मैथ्स में एग्जैक्ट लेंथ लगाने के लिए इसी स्केल को यूज करते हैं कि लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो ये 0 से लेकर 7 तक आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मीटर रूल इज ए फिजिक्स लेबोरेटरी टूल यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो मीटर रूल है वो आपके पास फिजिक्स की लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, जिसकी मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर की जाती है। मीटर रूल्स आर 1 मीटर लॉन्ग एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मीटर। जो मीटर रूल्स होते हैं वो 1 मीटर लॉन्ग होते हैं स्टैंडर्ड एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड मीटर की निस्बत। मीटर रूलर्स यूजुअली हैव 1000 स्मॉल डिविजन्स ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर।
कि मीटर रूल जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, इसी वजह से उसको मीटर रूल कहते हैं। उसकी लेंथ 1 मीटर होती है और मीटर रूल्स के ऊपर 1000 स्मॉल डिविजन्स होती हैं जिनको हम मिलीमीटर्स कहते हैं। सच मीटर रूलर्स हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर एज शोन इन फिगर। अब इन मीटर रूल्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर से मुराद लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होने का मतलब ये है कि ये मीटर रूल्स मिनिमम जो लेंथ मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। These instruments have similar scale on it as drawn on our rulers. Principally, rulers are shorter version of meter rule. ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मीटर रूल को एक्सटेंड करें तो वो हमारे पास मेजरिंग टेप बन जाती है। यानी कि मीटर रूल की लेंथ अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, मेजरिंग टेप बन जाती है। मीटर रूल और मेजरिंग टेप के ऊपर जो स्केलिंग है, ये जो आपके पास लाइंस लगी होती हैं ये सेम होती हैं, यानी कि लीस्ट काउंट दोनों का सेम होता है। A measuring tape is a flexible ruler used to measure larger distance or length. अब ऊपर जो था वो सारा मीटर रूल को डिस्कस करने के बाद अब वो मेजरिंग टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि मीटर रूल तो आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा, मेजरिंग टेप उससे थोड़ी सी अलग होती है। फ्लेक्सिबल रूलर होता है जिसको लार्ज डिस्टेंस या लेंथ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए रिबन ऑफ क्लॉथ, प्लास्टिक, मेटल और फाइबर ग्लास विद लीनियर मेजरमेंट मार्किंग ऑन इट। कि जो मेजरिंग टेप है ये कपड़े के रिबन पे मुश्तमिल होती है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है या फाइबर ग्लास का भी होता है जिसके ऊपर मार्किंग हुई होती है इसी तरह से जिस तरह आपको स्केल में नजर आ रही है। द टेप इज यूजुअली हाउस्ड इन ए कॉम्पैक्ट केस, कि ये जो टेप है इसको एक कॉम्पैक्ट केसिंग के अंदर बंद किया हो गया होता है। एंड इट कैन बी पुल्ड आउट एंड लॉक्ड in place to measure distances। कि इसको हम बाहर निकालते हैं, आपने मेजरिंग टेप देखी हो कभी, इसको बाहर निकालें छोड़ें तो इसके अंदर ऐसा स्प्रिंग सा लगा होता है जो वापस उसको अपनी तरफ खींच लेता है। The most common units of measurement on a measuring tape are inches and centimeters। जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं मेजरमेंट्स के मेजरिंग टेप पे वो इंचेस और सेंटीमीटर्स होते हैं। मेजरिंग टेप्स कम इन वेरियस लेंथ्स टाइपिकली रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू फीट टू सेवरल मीटर्स। जो मेजरिंग टेप्स हैं वो डिफरेंट लेंथ्स की आती हैं, उनकी रेंज जो है वो कुछ फुट से लेकर कुछ मीटर्स तक हो सकती है। यानी कि डिफरेंट लेंथ्स के डिफरेंट रेंजेस में हमारे पास मेजरिंग टेप मौजूद होती हैं। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंटर है, कैन यू मेजर डिस्टेंसेस स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर ऑन मीटर रूल वाहिद, कि क्या आप 1 मिलीमीटर से स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं मीटर रूल की मदद से। इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली ये आपको पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं कि लीस्ट काउंट जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ये डिफाइन करता है कि वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। तो मीटर रूल का या मेजरिंग टेप का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। तो मिनिमम जो लेंथ मेजर की जा सकती है मीटर रूल या मेजरिंग टेप की मदद से वो 1 मिलीमीटर है। इससे कम लेंथ मेजर ही नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। अगर उसका लीस्ट काउंट स्मॉल होता, 1 मिलीमीटर से कम होता, तो तब 1 मिलीमीटर से कम वैल्यू भी मेजर की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट कैन यू टेल है। तो कैन यू टेल वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपने दूसरे चैनल ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट पे अपलोड किए हुए हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी है। इन दिस एक्टिविटी द स्टूडेंट्स विल डिटरमाइन देयर हाइट इन मीटर्स and millimeters by making a paper scale and pasting it on the wall. The paper scale should be 2 meter large with marking in meter, centimeter and millimeter. They can form pair to measure each other heights with paper scale. कि पेपर का एक स्केल बनाना है, उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग करनी है, 2 मीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और लेंथ बनाने के बाद उसमें जो डिस्टेंस है
जो स्केलिंग है वो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की मदद से होनी चाहिए, और उस स्केल को उस पेज का जो स्केल आपने बनाएंगे या चार्ट का बनाएंगे उसको दीवार के ऊपर पेस्ट करके उसकी मदद से आपने अपनी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया वो मेजरिंग टेप और मीटर रूल था। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।